स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। जम्मू कश्मीर में 7 साल बाद विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सदन को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। अभिभाषण में मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे प्रमुख आकांक्षाओं में से एक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की बहाली का है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी याद किया उन्होंने और इस दौरान भावुक भी नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर समस्या को हल करने के लिए जिस मुकाम पर भारत और पाकिस्तान मनमोहन सिंह के दौर में पहुंचे थे, वो दौर अब कभी नहीं आ सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज शुरू होने के साथ ही विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने शराबबंदी सहित अपने 3 बिलों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोगी कांग्रेस से समर्थन भी मांगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर से पीडीपी विधायकों द्वारा पेश किए गए 3 महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिलों का समर्थन करने का आग्रह किया और इस संबंध में पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। इसमें शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग, जम्मू कश्मीर सार्वजनिक भूमि में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का नियमितीकरण और मान्यता, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम 2025 शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिवंगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करते हुए इस दौरान बेहद भावुक नजर आए और कई सारे अन्य नेताओं को भी उन्होंने सदन में अपने संबोधन के दौरान याद किया। तो इसको लेकर क्या कुछ इस दौरान आज खास रहा है, हम अपनी जो है जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ शबनम फयाज जुड़ रहे हैं और उनसे हम तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले शबनम, जिस तरीके से आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कैसा रहा? देखिए, जो ये सभी की निगाहें आज इस बजट इजलास पे थी, जिसमें ये मुकर्रर दिन किया गया था 3 मार्च 2025 और आज सुबह जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 10 बजे असेंबली हॉल में पहुंचे तो वहां उनके इस्तकबाल के लिए पहले ही तमाम मेंबरान असेंबली पहुंच चुके थे, जबकि वजीर आला भी वहां पे मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकार की नीतियों का जिक्र किया, सरकार के कामकाज को उजागर किया और कहा कि हर एक सेक्टर में इस वक्त जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है और सरकार वादाबंद है अवाम के मसाइल को लेके वो राहत ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की बात उन्होंने की। वहीं पे अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा दीगर जो यहाँ पे मुख्तलिफ कामों से लोग जुड़े हैं, जिसमें शाल बाफी होती है, जिसमें और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जम्मू कश्मीर के लोग खुद तैयार करते हैं, तो हर एक सेक्टर को मजबूत करने की उन्होंने बात की। करीब पौने घंटे तक उनका स्पीच रहा और इस स्पीच को खामोशी से सुना गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त थोड़ी बहुत मार्शल जो होते हैं सिक्योरिटी के लिए वहां उनको मेहनत करनी पड़ी। जब इंजीनियर रशीद के भाई जो अलंगेट से एमएलए हैं शेख खुर्शीद, वो आए और उन्होंने बारामूला और कुथवा में जो हलाकतें हुई थी उन हलाकतों से मुतल्लिक कहा कि इस पर जो इंसाफ जो है वो उन फैमिलीज को मिलना चाहिए और एफआईआर बकौल उनके दर्ज नहीं किया गया। तो उसके बाद जहां उनके जो प्ले कार्ड्स उसके हाथ में थे उनको छीना गया और उसके बाद उन्हें उस हाउस से बाहर निकाला गया जहां पे ये तकरीब हो रही थी। और फिर आखिर पर जब ये तकरीब मुकम्मल हुई उसके बाद फिर सेशन शुरू हुआ और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां से निकले तो उसके बाद जो स्पीकर इब्राहिम रातर है उन्होंने बजट इजलास का जो पहला दिन आज था तो उस पर जब वो हॉल में आए तो तमाम मेंबरान असेंबली खड़े हुए और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो चाहे वो मेंबर असेंबली हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जो साबिक वजीर आजम रहे मुल्क के, उनको याद किया गया क्योंकि इस सेशन से पहले उनका इंतकाल हुआ था, उनकी डेथ हुई थी तो उनको याद किया गया। 5 लोग ये थे जिनको याद किया गया और इसी पे चाहे वो बीजेपी के मेंबर असेंबली हूँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हूँ, चाहे पीडीपी के हूँ, तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सीपीआईएम से है या कांग्रेस के जो गुलाम अहमद मीर है, तो उन्होंने उनकी जिंदगी पे रोशनी डाली और कहा कि वो किस कदर अजीम लोग थे जिन्होंने आवाम की खिदमत की। और आज ये सेशन उसके बाद जो है कल तक के लिए मुलतवी किया गया। कल 10 बजे फिर इसकी कार्रवाई
शुरू की जाएगी। ठीक है लेकिन शबनम, इस दौरान जितने दिन यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में 7 साल बाद विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब अपना संबोधन दिया तो इस दौरान उन्होंने फिर से जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की प्रतिबद्धता को जो है इस दौरान दोहराया और कहा कि हमारी सरकार जो है इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगे हम अगर बात करें विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में है, खासकर पीडीपी की अगर बात करें या इजन रशीद के भाई की बात करें, तो उन्होंने कहा कि जब ये कहा जा रहा है कि तब ये स्टेटहुड दिया जाएगा और बार बार इस बात को दोहराया जाता है, तो दिया क्यों नहीं जाता है। और इजन रशीद के भाई ने ये तक कहा कि स्टेटहुड के लिए सरकार को मैंडेट नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने आर्टिकल 370 की बात छेड़ी थी कि उसको वापस लाने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे, जबकि उनके बकौल वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इंजीनियर रशीद के भाई काफी खफा थे और उन्होंने कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ वो एलजी के सामने इसलिए एहतजाजन खड़े हुए क्योंकि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो दीगर अहम सिक्योरिटी एजेंसियों के जो इदारे हैं वो एलजी के मातहत आते हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार जब कल से शुरू ये इजलास होगा तो सरकार से जो सवाल पूछने होंगे वो उनसे पूछेंगे। कुल मिला के इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं लोग कि स्टेटहुड मुकम्मल रियासत का दर्जा कब दिया जाएगा। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि जो मुनासिब वक्त होगा तब ये दिया जाएगा। आज भी एलजी ने इसका जिक्र किया, तो क्या वाकई तौर बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटस जो है स्टेटहुड का वो मिलेगा, मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस इजलास में स्टेटहुड को लेकर, शराबबंदी को लेकर, अवामी मसाइल को लेकर बहुत जो है तकरार होने वाली है अपोजिशन और सरकार के बीच। और बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये 40 दिनों का सेशन बताया जा रहा है और बीजेपी के अलावा जो पीडीपी के लोग हैं, पीडीपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी कहीं ना कहीं आक्रामक तेवर जो है इस दौरान दिखा सकते हैं। आज का पहला दिन कैसा रहा सरकार को देखते हुए अगर विपक्ष की बात करें? जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें गवर्नर का एड्रेस बहुत अहम था और गवर्नर के एड्रेस के बाद जब हाल में हाउस में ये इजलास शुरू हुआ तो वहां स्पीकर ने सबसे पहले यही बात छेड़ी कि जो लोग मेंबर असेंबली थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब उन्होंने बात की कि जो इंतकाल कर गए हैं उनको याद किया गया। आज तमाम तरफ जो खराज अकीदत जो है, श्रद्धांजलि जो है उनको दी गई। बाकी आज कोई कार्रवाई मजीद नहीं बढ़ी। कल से असल में इस इजलास के बारे में जो बजट पेश किया जाएगा या गवर्नर का स्पीच जो होता है, एड्रेस जो होता है, उस पर जो बहस होती है। लेकिन पीडीपी की बात करें तो शराबबंदी सहित अपने 3 दिनों के लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस की बात करें तो उनसे समर्थन मांगा है। तो क्या आगामी दिनों में इसको लेकर कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि सत्र तो अभी शुरुआत हुई है? देखिए, इन चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे शराबबंदी पे पाबंदी की बात हो, तो बहुत से ऐसे बिल्स हैं जिनके बारे में पहले ही बहुत से लोगों ने ये लिया दिया है कि वो इन ये जो बिल्स हैं वो पेश करेंगे। और अब स्पीकर ने किस किस बिल को पेश करने की इजाजत दी होगी ये भी देखना बाकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल कोई भी लाए, जब तक स्पीकर की तरफ से उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक नामुमकिन है कि उस पे बहस हो या कोई बात हो। लेकिन कोई अगर अपने तौर से अगर उसको पेश न करने की इजाजत भी दी गई तो वो मेंबर असेंबली उस पर बात कर सकता है, वो एहतजाज कर सकता है, वो बहस तकरार कर सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसको मंजूरी मिलनी चाहिए स्पीकर की तरफ से, तभी उस पर बहस होगी। लेकिन लगता है जो शराबबंदी की बिल है इसको पेश किया जाएगा और इसके हक में शायद तमाम लोग हो सकता है वोट भी करें, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि वो ये कहे कि शराब बेहतर है सोसाइटी के लिए। ठीक है, और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि आज 2 बजे सीएम उमर अब्दुल्ला जो है अपने कैबिनेट के साथ बैठक कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आई है? बिल्कुल, आज उनका ये है कि ये जो काबिनेट की जो बैठक है इस पे बिल्कुल आज उनकी एक मीटिंग होगी। तो उस शाम तक इसका पता चलेगा कि उसमें खास क्या किया जाए, कौन सी बात रखी जाएगी। लेकिन सबसे अहम जो है ये जो बजट 7 तारीख को पेश की जाएगी इस पे असल में जो है इसी पे तवज्जो दी जाएगी और किस तरह इसको पेश किया जाए, किस तरह अवामी मसाइल को हल करने की बात की जाए। तो क्या कुछ अगर वार जो है जो अपोजिशन के लोग हैं जो वार वो करेंगे तो इस वार का मुकाबला कैसे किया जाए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम 2018 जो अंतिम बार बजट पेश हुआ था अगर उसकी बात करें और अब जब आज से इसकी शुरुआत हुई है, दोनों में कितना बदलाव देखने को मिला?
जी जी, एक बार फिर दोहराएं। अगर हम पिछले बजट सत्र की बात करें साल 2018 और अब जब आज से इसकी शुरुआत हुई है, दोनों की अगर हम तुलना करते हैं जम्मू कश्मीर के हालातों के लिहाज से, कितना बदलाव पिछली बार के मुकाबले इस बार? देखिए, सियासी बदलाव बहुत ज्यादा है। सियासी तौर जो बात की जाए तो बहुत सा बदलाव है। 2018 में एक मुकम्मल रियासत का दर्जा यहाँ पे था, आर्टिकल 370 मौजूद था और 35A था। तो ये यहाँ का जो सीएम होता था वो बहुत पावरफुल होता था। इवन मरकज से अगर कोई कानून पास किया जाता उसको भी यहाँ से इजाजत भी लेनी पड़ती थी। हाँ। तो बहुत सा जो एक ताकत हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के सीएम में, वो आज नहीं है। तो यही वजह है कि बदलाव तो बहुत ज्यादा है। और इसी जो आज का बिल पेश किया जाएगा, क्या वाकई तौर जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में होगा? क्या इस आवाम की राहत के लिए कोई बात रखी गई होगी, या इतना दमखम है सरकार में कि वो आवाम के मसाइल के बारे में संजीदगी से बात करके आगे इस बजट को ले जाए और लोगों को भी बजट पसंद आए और जो अपोजिशन के जो मेंबरान है वो भी इसको इतनी इसे ज्यादा नुक्ताचीनी ना करे। तो वो देखना जरूरी है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि मुश्किलात है सरकार के लिए, क्योंकि आवाम को बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार से है। बिल्कुल। अगर हम ऐसे में बात करें अनुच्छेद 370 और आरक्षण, इन दोनों मुद्दों की, तो बजट सत्र में इसको लेकर कैसा माहौल दिखने वाला है? ये सीधी सी बात है। अगर 370 को लेकर बात हुई किसी भी मेंबर असेंबली की तरफ से, तो जो 28 मेंबर असेंबली बीजेपी के हैं वो इसमें जरूर शोर उठाएंगे, क्योंकि वो उनका मानना है कि जो फैसला लिया गया था 370 हटा के, तब से जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर रहे हैं और इन हालात को बेहतर करते हुए इसमें रखना डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वो बिल्कुल इस पे एहतजाज करेंगे। हंगामा रही इन्हीं बातों से शुरू हो जाती है जब ये इस तरह के मामला सामने आते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस असेंबली का इजलास जो इस वक्त बजट इजलास शुरू होने वाला है, आज तो शुरू हुआ, लेकिन कल से बाकायदा तो जो बजट के बारे में या गवर्नर के एड्रेस के बारे में बात होगी, तो बहुत सा जो है जो तकरार है, बहस तकरार है या बहस की जाएगी और एक दूसरे पे जो है इल्जामात की बारिश भी देखने को मिलेगी। इसलिए सभी लोगों को निगाहें इस पे, क्योंकि हंगामा खेज इजलास रहने वाला है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, आज जब उपराज्यपाल अपना संबोधन दे रहे थे तो अपना जो है विकास का पूरा रोड मैप उन्होंने पेश किया। कई सारे जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की जो बुनियादी चीजें हैं उनको सामने रखा। इसके साथ साथ ही इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जेंडर की समानता का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, उन्होंने बात हर एक सेक्टर की बात उन्होंने छेड़ी। उन्होंने कहा कि खवातीन की जो इज्जत है, खवातीन को जो दर्जा है, उनके हुकूक के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बिल इतना, ये बजट इतना ही नहीं है, यहाँ जो लोग जमा हुए हैं इनको आवाम के उन उम्मीदों पे खरा उतरने की जरूरत है, चाहे वो सरकार हो, चाहे अपोजिशन में बैठे लोग हो, जिनको भी चुना गया है, चुन के यहाँ भेजा गया है, तो उन पे काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। और जिम्मेदारियों को देखते हुए हमें जम्मू कश्मीर के बेहतर रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। गवर्नर का एड्रेस जो आज था, तो सभी जो हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि हर सेक्टर की बात करके, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, या दीगर जो शोबाजात है, जो टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जो सयाहती मुकामात के बारे में, या टूरिज्म सेक्टर को, तो हर एक सेक्टर को मजबूत करने की उन्होंने बात की और कहा कि सरकार वादाबंद है और आवाम के मफादात के लिए वो काम करें। उन्होंने ये तक कहा कि जो बर्फबारी हुई, जो पहले राहत जल्द से जल्द नहीं पहुंचाई जा रही थी, इस बार ऐसी कोई शिकायत नहीं उनके पास पहुंची और हर जगह पे बर्फ हटाई गई और एकदम रास्तों को खोला गया, लोगों को राहत दी गई। और बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि एकदम उस बिजली को बहाल रखा गया, तो कोई इस तरह के मसाइल आज पैदा नहीं हुए हैं। तो जो जम्मू कश्मीर को लेकर जब 370 हटाया गया, अब जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात मरकजी सरकार हो या इंतजामिया हो, ये जो करते हैं, तो क्या वाकई तौर ये आगे भी बढ़े ये सिलसिला? तो अगर कहीं से भी 370 को लेकर बात उठती है असेंबली में, तो बीजेपी की तरफ से इस पे काफी जो है एतराज जताया जा सकता है और जिसके बाद ही हंगामा खेज सूरत हाल असेंबली में देखने को मिलेगी। ठीक है। उपराज्यपाल की हम बात करते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों ने तैयार किया है और सबको ध्यान में रखा है। हालांकि हम पिछले और कुछ दिनों की बात करें तो सीएम
उमर अब्दुल्ला की जो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो घबराहट है वो उनके कई बयानों में देखने को मिली। उनके चेहरे पर जो शिकन है वो साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बजट माना जाता रहा है और ऐसे में सरकार भी इसको पूरी तरह से जनता की उम्मीद पर खरे उतरने की सिर्फ कोशिश कर रही है। हालांकि पूरा हो पाएगा ये नहीं, शायद ये कहना नामुमकिन है, लेकिन जो राज्य सरकार को अंदर कहे कि घबराहट, डर, कुछ इस तरह के माहौल जरूर जो है देखे जा रहे हैं सरकार के पास। ये सीधी सी बात है कि जिस तरह मैंने कहा कि इससे पहले यहाँ का वजीर आला बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन इस बार नहीं है। बिल्कुल। और इस बार जो बजट है वो दिल्ली से होके आया है और कितना वो उसमें अवाम के उन वादों को पूरा कर पाएंगे जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला इसमें काफी सोच समझ कर कदम बढ़ाते हैं, बयान जारी करते हैं और शायद तैयार भी उस बयान से आवाम को किया है कि तमाम तर जो उम्मीदें हैं शायद उनको उन पे खरा नहीं उतरा जाएगा इस बार। पहले ही जो पहला बजट उनका है तो उन्होंने कहा कि एक फाउंडेशन रखी जाएगी उन मसाइल को के हल के लिए या उन वादों को पूरा करने के लिए जो वादे उन्होंने किए। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि पहले बजट में शायद सारी चीजें ठीक ना हो या पूरी ना हो, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि इस वजीर आला के पास जिस हद तक पावर अपनी है उसको यूटिलाइज करना चाहेगा और करना भी जानता है और उसे मालूम है कि अवाम की उम्मीदें अगर उनसे है तो उम्मीदों पे तो शायद वजीर आला की नियत पे शक भी नहीं करना चाहे। वो चाहता है कि अवाम के मसाइल को दूर करने के लिए पहल की जाए और यही वजह है कि वो स्टेटहुड सबसे पहले जो डिमांड उनकी है वो ज्यादातर इसी पे बयान जारी करते हैं कि स्टेटहुड उनको दिया जाए और उन्हें लगता है कि शायद उसके बाद वो अवाम के हित के बारे में मजीद जो आजादाना तौर जो है फैसला ले सकते थे। यही वजह है और लेकिन उनकी नीयत पे भी शायद अभी शक करना बहुत गलत है। आज के संबोधन में अगर उपराज्यपाल की हम बात करें, कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, जो वहां के विवादित मुद्दे रहे हैं, उनका जिक्र हुआ है और ऐसे में अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित की, इन्हें तो भूला ही नहीं जा सकता क्योंकि ये भी अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर के लिए रहा है और आज इसका भी उपराज्यपाल की ओर से जिक्र किया गया। ठीक है, जो ये कश्मीरी पंडित जो है ये ऐसे लोग हैं जिनको काफी कुछ झेलना पड़ा है। 1990 से ही जी। वो काफी परेशान हाल जिंदगी जो है बसर कर रहे हैं। तो उनको बहुत से ऐसी पार्टियां भी सामने आई जो उनके जज्बात के साथ खेलकर उनकी बातें करके शायद उनको राहत देने के वादे करके और उसको आगे ले जाते थे और अपना मुफाद हासिल करते थे, चाहे वो इलेक्शंस में वोट का हो, चाहे वो किसी और जगह पे किसी इदारे की तरफ से हो। लेकिन असल में जम्मू कश्मीर में जो पंडित खास कम्युनिटी है, खासकर वादी कश्मीर से जो जम्मू की तरफ या मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस वक्त अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो काफी मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन उनके बिना शायद कश्मीर की कहानी अधूरी है और कश्मीर के लोग भी, जो मुस्लिम अक्सरती इलाका है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए और उन पंडितों के बारे में जिस कदर बेहतर फैसला लिया जाए शायद उतना बेहतर होगा। वो काफी परेशानी में आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं और इन 30 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है, शायद किसी ये इतनी आसान बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक है शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो शायद अब कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा के बजट सत्र के बाद लोगों के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है और जो वहां की जनता है उनकी कई सारी मुश्किलों को कम करने की कोशिश सरकार इस बजट सत्र के दौरान कर सकती है। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे और जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैं
मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। इतने साल बाद शायद आज हमें एहसास है कि वो कौन थे जो 10 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे। कौन सा दुनिया का लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी इज्जत नहीं करते थे। जो हमने वादा लोगों को कहा था कि जम्मू में भी दरबार होगा, उसी सिलसिले में आज ये सेशन जम्मू का लगा है। अब अगला जो लगेगा वो कश्मीर में लगेगा, तो लिहाजा कोई काफ़ी वक्फा नहीं है। थोड़े ही मेरे ख्याल 2 महीने से बाद ये सेशन लगा है और आपके सामने एक अच्छा सेशन है, बजट सेशन है। और जो लोगों के ऑनरेबल MLAs को मौका मिलेगा उनको अपने मुद्दे उठाने का, लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो असेंबली के अंदर उठाने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। और उसमें जहाँ तक ताल्लुक है लोगों का, कहीं ना कहीं काम निकलेंगे और सरकार की एक जो जवाबदेही होती है वो असेंबली में ऑनरेबल MLA अपने अपने सवाल पूछ के लेते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट हुड का, वो हमने उस समय भी कहा था और आज भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वादा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का हिंदुस्तान का उनका भी वादा है। तो लिहाजा उनके जो वादा है हम उम्मीद करते हैं वो अपना वादा पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जब। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।